Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पे होने वाली है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन पे होने वाली है। आप लोगों ने रीडिंग बहुत पसंद की है एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि मैं इसके ऊपर रीडिंग करूं। सो हियर आई एम विद दिस रीडिंग। ओके, सो आज की रीडिंग का टॉपिक जैसे मैंने बताया एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन पे होने वाली है। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। ऑल्सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए एंड आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। तो देख लेते हैं जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है उनके पर्सन इस वक्त उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, उनके पर्सन इस वक्त उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज डिवाइन बताइए। जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है उनके पर्सन इस वक्त उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। ओके, न्यू वाइटलिटी, अमेजिंग। सैडनेस एंड आइसोलेशन, ओके। डेडिकेटेड एफर्ट, गिविंग एंड रिसीविंग एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास में है शेयर द लव। सो गाइज, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। इस रिश्ते के अंदर कलर्स ऐड करना चाहते हैं। इस रिश्ते की क्या इंपॉर्टेंस है ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा स्लो चल रहा है इनका प्रोसेस, बट इनको समझ में आ रहा है कि आपके बगैर इनकी लाइफ क्या है। इनको जैसे मुझे चैनल मैसेज आ रहा है, इनको मे बी देर से पर ये समझ आ रहा है कि आप अगर इनकी लाइफ में इनको जल्दी मिल जाते तो इनकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं आती, इतना इश्यूज ही नहीं होते। एंड अब ये उस चीज को भी सोच रहे हैं कि कैसे मैजिक क्रिएट किया जाए, कैसे चीजों को आगे लेकर जाया जाए। डेफिनेटली अगर ये पर्सन अभी तक कंफ्यूजन में थे किसी भी चीज की, कि साथ रहना है नहीं रहना है, आगे बढ़ाना है, रिश्ते को नहीं बढ़ाना है, तो यहाँ पर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये पर्सन जैसे रेडी हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, कंप्लीटली जैसे ये पर्सन रेडी हो रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि कोई एक्शन ये डेफिनेटली लेने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग्स हैं, कुछ मिरेकल मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, कुछ मिराकुलस चेंजेस मुझे होते हुए दिख रही है। कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं था और वो आपको बहुत खुशी देने वाला है। करंटली ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सैड फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें क्यों अच्छी नहीं हो पाती हैं इस रिलेशनशिप में, एक बार सब कुछ क्यों अच्छा नहीं चल पाता है। तो काफी सैडनेस है, काफी आइसोलेशन में ये पर्सन है। अभी फिलहाल किसी से ज्यादा बात नहीं करना, अपने आप में ही रहना, अपना टाइम जैसे सिर्फ सोचने में लगाना, कैसे चीजों को फिगर आउट करें, कैसे आगे बढ़े। तो इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जैसे ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं और बहुत जल्दी कम्युनिकेशन भी होगा। ये आइसोलेशन जो है ये टूटती भी मुझे दिख रही है। ये जो अकेलापन है, जो सैडनेस है, ये मुझे खत्म होती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली पर्सन आपके बगैर बहुत अकेले हैं। फिर से एक नई जर्नी को शुरू करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। डेडिकेटेड एफर्ट ये पर्सन लेने वाले हैं और पूरी जी जान लगा देंगे इस रिश्ते के अंदर। अब मुझे लगता है कि अपनी तरफ से एफर्ट्स लेंगे कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करने में, और ये एफर्ट्स आप भी देखेंगे। इट विल नॉट बी लाइक कि सिर्फ ये कह रहे हैं और कर नहीं रहे हैं। ये पर्सन करेंगे, ये पर्सन एफर्ट्स लेंगे और आपको साथ में लेकर चलने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप दोनों साथ रहकर आगे बढ़े। गिविंग एंड रिसीविंग बैलेंस में दिख रही है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि जो भी लोगों को ये एक क्या कहते हैं, इस तरीके से कंप्लेंट रहा है कि ये पर्सन ने मुझे उतना नहीं दिया या उतना नहीं किया है पिछले कुछ 6 महीनों से या 6 हफ्तों से या पिछले 6 दिनों से, अगर ये पर्सन आपके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बीच में हो रही हैं, तो डेफिनेटली मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये पर्सन अब आगे बढ़कर चीजें करने वाले हैं। जो आपने सोचा भी नहीं है उससे कहीं ज्यादा ये आपको देने वाले हैं। जैसे कर्मा, आपके अच्छे एफर्ट्स जो भी आपने डाले हैं, आपने अपना 100% दिया है, उसका रिजल्ट आपको देने वाला है।
ओके, सो कर्मा आपको आपका मिलने वाला है, आपके सारे गुड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, एंड कुछ हेल्प भी आ सकती है आपकी तरफ, चारों तरफ से, जैसे कोई आपको कोई हेल्प आ रही है, आपको हेल्प करने के लिए कोई पर्सन आ जाए, आपको इस प्रॉब्लम से निकाल दे। इस तरीके की भी मैं सिचुएशन यहाँ पर देख रही हूँ। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको प्यार बांटना है। आप हेटरेट के लिए, आप जेलिसी के लिए, आप फियर्स के लिए, आप गिल्ट के लिए, किसी पे गुस्सा निकालने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप प्यार बांटने के लिए पैदा हुए हो। तो आपको वही चीज को आगे बढ़ाना है, अपने हाथ को आगे बढ़ाना है, उस ब्यूटीफुल जेस्चर को दिखाना है जो आप हो, जो आप ओरिजिनली हो, उसको आपने दिखाना है, ना कि अपने मन में कोई भी हेटरेट रखनी है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको सिचुएशन समझ में आती है, ये पर्सन का जेस्चर आपको समझ में आता है, तो आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि ये पर्सन भी आगे हाथ बढ़ाकर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पर मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा भी रुक जाइए, क्योंकि इस पर्सन का प्रपोजल आपको आने वाला है। डेफिनेटली आपने बहुत मुश्किल दौर से अब गुजरे हैं, बट अब चीजें बदलने वाली हैं। आप, ये हर किसी के लिए मैसेज नहीं है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझें। आपको लगता है कि अगर वर्थ है इस पर्सन को फिर से चांस देना, तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए। ओके, ये आपके लिए मैसेज आया है। नंबर 3, नंबर 8, 6, 1 एंड I also see number 30, 12, 21, 10, 19, 28, 26 एंड नंबर 17, 24, 15 ये आपके लिए लकी हो सकते हैं। चलिए, अब आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है। आप अभी जो भी एंशियसनेस से गुजर रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करने को कहा जा रहा है। इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, प्लीज डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है, इसलिए पूरी देख के जाएगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस, आपने जो कहना है, जो करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही करना है। आपके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, अपनी बॉडी को पॉजिटिव रखिए। कोई भी गॉसिप जैसी सिचुएशन में अपने आप को मत डालिए। किसी के बारे में ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचिए, खुद के बारे में ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचिए, इस पर्सन के बारे में, कोई भी सिचुएशन के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। अपने आप से कनेक्ट करना है, हो सके जितना भी पॉजिटिव एफर्मेशंस को यूज कीजिए, जैसे कि आई एम अ पीसफुल soul, I'm at peace, I love myself, I'm happy, I'm healthy, I'm grateful, I'm worthy, I'm brave, I'm courageous, I choose love, I attract happy relationship. Okay, write a gratitude list. Again, देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, आपने जरूर ग्रेटफुल होना है। जो भी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, ठीक है, उनके लिए आपने भगवान को ग्रैटिट्यूड देना है। आप जो भी प्रे करते हैं, आपने शुरू ही इस तरीके से करना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एंड उसके बाद आपने प्रे करना शुरू करना है। हो सके तो आप रोज लिखिए कोई भी 5 चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ओके, ये आपको बहुत हेल्प करेगा हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए एंड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए। ओके, एंड मुझे ये चेंज दिख रहा है आपके लिए। आप डेफिनेटली इस तरीके से आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। काफी नेगेटिव सिचुएशन से आप पॉजिटिव के अंदर आए हैं एंड कूडोज टू यू फॉर दैट। चैंटिंग यहाँ पर आया है। जितना हो सके चांट कीजिए, जितना हो सके मंत्रा चैंटिंग कीजिए। सुनिए, आपके घर में मंत्रा चलते रहने चाहिए, आपके कान में आप सुनते रहें। इस तरीके से कोई ऐसी आपको ऑनलाइन काफी सारे मंत्रास मिल जाएंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस मिल जाएंगे। आप अपने घर में प्ले कर सकते हैं, अपने ऑफिस स्पेस में प्ले कर सकते हैं। एज एन ऑब्वियसली अपने कान में जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप उसको सुनते रहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। या अगर नहीं कर सकते हैं, कुछ सिर्फ 10 मिनट अपने दिन से निकालिए, किसी भी टाइम आप मंत्रा चैंटिंग कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं फॉर यू। ट्रू फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके पर्सन की, प्लीज डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू। 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पे मुझे खूब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। प्यार डेफिनेटली है, ओके, बहुत सारी केयर है, कंसर्न है,
बट उसके साथ साथ में मुझे दिख रहा है कि जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग काफी सारी है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कम्युनिकेशन आपकी नहीं हो पाती है सही से, और उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आप दोनों के बीच में। तो आपने कम्युनिकेट करना है, आपने अच्छे से बातचीत करनी है। हो सकता है कभी आप भी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आप समझ नहीं पाते, और उनका भी ऐसा ही सिचुएशन दिख रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुस्से को छोड़ देना है, गुस्से को पीछे छोड़ देना है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती रहेंगी। जो आप दोनों के बीच में प्यार है, जो आप दोनों के बीच में इंटीमेसी है, क्लोजनेस है, उसको और ज्यादा आपने एम्पलीफाई करना है, उसको आपने बढ़ाना है, उसको आपने उस ऊर्जा के साथ आपने कनेक्ट होना है। तभी मैंने बोला पॉजिटिविटी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी को आपने लाइफ में नहीं आने देना। मुझे खूब सारा प्यार दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, बट बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारे गिल्ट है, रिग्रेट है, या और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से काफी सारा आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में होता है, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, और ये बाहर के लोगों की वजह से ज्यादा है। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं इस रिश्ते में इन्वॉल्व जो कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इनको लगता है इनको कुछ करना नहीं है, जैसे इनको सब कुछ छोड़कर चले जाना है। तो जितना हो सके इस प्यार की एनर्जी को एम्पलीफाई करना है आप लोगों ने। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। इस रिश्ते में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जैसे आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के पास चले जाएंगे, किसी और में इन्वॉल्व हो जाएंगे या हो चुके हैं, राइट। एंड इसी वजह से ये पर्सन कभी कभी भटक जाते हैं, इनको लगता है कि शायद मेरा चला जाना ही इस रिश्ते से अच्छा है, ओके। बट वो जो प्यार है आपका, वो जो केयर है आपकी, वो जो कंसर्न आप इनको शो करते हो, वो इनको कहीं भी आपसे दूर नहीं जाने देता है, ओके। सो करंटली ये पर्सन जो है, आप दोनों के बीच में कुछ एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बट इनकी तरफ से कोई आपको टेक्स्ट आ सकता है, चाहे लेट आए, बट यहाँ पर मुझे टेक्स्ट कोई आता हुआ दिख रहा है। और क्या कह रही है इस पर्सन की एनर्जी हम चेक करेंगे। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया होगा गाइज, अगर नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। एंड आप अगर चाहते हैं इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को, ये सारी पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम करें, तो जरूर कॉमेंट करके जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एंड एंजल्स को ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल नहीं भूलना गाइज। नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। थैंक यू, आई नीड 3 कार्ड्स, थैंक यू सो मच। वन लास्ट टाइम प्लीज। ओके, द गार्डन, देन वी हैव सेक्सुअलिटी, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। लाइफ पर्पस, देखिए आपको जो आप चाहते हो वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, ठीक है, उसकी तो कोई दो राहें नहीं है। देखिए यहाँ पर भी द सिल्वर वाटरफॉल है, तो जो आप चाहते हैं यू विल गेट इट ऑल। जैसे भी आपने सोचा है वो सब आपको मिलेगा, आपकी सारी प्रेयर्स आंसर होने वाली हैं। तो बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है, अपने फेथ को जैसे आपने टूटने नहीं देना, अपने ट्रस्ट को आपने टूटने नहीं देना है, भगवान पे आपने विश्वास रखना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पे यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स है, यहाँ पे मिरेकल्स है, यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होते हुए मुझे दिख रही है। जहाँ पे कि आप इंजॉय कर रहे हो, वो आपका स्पेस है, आपकी लाइफ हो जाएगी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने हिसाब से अपनी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रीडम भी है, ग्रोथ भी है, और मेंटल बैलेंस भी दिख रहा है। साथ के साथ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा होगा जिससे आपको खुशी तो मिलेगी, आपके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। कोई सेक्सुअली आप इन्वॉल्व हो सकते हो इस पर्सन के साथ में, सेक्सुअली मुझे सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिख रही है इस पर्सन की तरफ से, पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ में मुझे लगता है कि कोई इस तरीके की मूव हो सकती है जो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं। आई ऑल्सो सी कि ये पर्सन आपकी बॉडी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे ना, उस वजह से आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। एंड मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपका जैसे लाइफ पर्पस आपको समझ में आने वाला है, एंड आपको समझ में आने वाला है कि ये पर्सन भी ये समझेंगे और आप भी ये समझेंगे कि शायद मैं इससे मिलने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, शायद मैं प्यार करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, शायद मेरा इसका मेरी जिंदगी में आना और मेरा इसकी जिंदगी में आना ही तय था। तो ये चीज भी, इस चीज की भी कॉन्फर्मेशन आपको मिलने वाली है कि मैं इससे अलग नहीं हो सकता और ये भी मेरे से अलग नहीं हो सकती। तो ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है कुछ यूनिवर्स क्रिएट करेंगे जो कि आप लोगों को मिलवाएंगे तो सही, और आपको आपका लाइफ पर्पस भी पता चलेगा, और आप दोनों साथ में एक बहुत खूबसूरत वर्ल्ड क्रिएट करोगे।
राइट क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इसके पीछे ग्लोब भी है, तो आपका अपना एक संसार होगा, आपकी अपनी एक लाइफ आप क्रिएट करोगे जो कि बहुत लोगों की ड्रीम होती है। ओके, सो ये मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ। जो भी लोग स्पेसिफिकली डीप डाउन समझना चाहते हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है, वो अपना रीडिंग बुक करा सकते हैं, जो कि हम जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, राइट, एंड आपका जन्म क्यों हुआ है, आपके और भी क्वेश्चन उसमें हम ले सकते हैं। सो यू कैन बुक योर स्लॉट्स फॉर दैट। सो दिस इज इट गाइस फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपसे कनेक्ट हुई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आप अगर अपना पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं, अपनी रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग के साथ साथ टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ओके, एंड या आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं और कोई कोर्सेज के बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।